हेलो एवरीवन, आपका फेवरेट टॉपिक। बहुत लोगों को ये है कि आपके विरुद्ध जिसने षड्यंत्र किया है, क्या उसको उसका कर्मा मिल रहा है? क्या वो अपने जाल में फंस गया है? क्या उसको ईश्वर ने ये बता दिया है कि तुमने जीवन में गलत किया है? ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग सूट करती है, वीडियो का पार्ट जितना सूट करता है उतना ही रेजोनेट करता है, उतना ही अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। नहीं करता है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपके दिए टॉपिक पे लेके आऊँगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया, क्या उनको उनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है? भगवान ने षड्यंत्र करने वाले इंसान को क्या किया है? सोर्स की एनर्जी है, ओके, गुड एनर्जी है, अपनी लाइफ में हमेशा अप्लाई करिएगा। पॉसिबिलिटीज, फायर, ओके, क्लींजिंग टू द पास्ट, हीलिंग। यहाँ पे एक सेकेंड, वन मोर कार्ड देन आई। प्लेफुलनेस। यहाँ पे आप ऐसी एनर्जी हैं, आप एक ऐसी सोल है। अगर कोई आपके साथ बुरा करेगा, षड्यंत्र करेगा ना, सोर्स की एनर्जी जिनके पास होती है ना, जिनकी रीडिंग में भी ये सोर्स की एनर्जी आ रही है, अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा तो आज से ना ये मान के चलिए, है ना, 100% डिवाइन उसको इतना बुरा दंड देगी प्लेफुलनेस की एनर्जी में। आपको जितना जिसने दर्द दिया है ना, उसको बेस्ट पॉसिबल रास्ता नहीं मिलेगा निकलने के लिए। लेकिन अभी मैंने ये आपकी एनर्जी निकाली है, तो एक तो आप ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप पास्ट को बहुत पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, शत्रु का तो हाल हम बाद में देखेंगे। आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने क्राउन चक्रा को और नेवल चक्रा को, है ना, ब्लॉक कर के बैठे हैं। आप कुछ इमोशंस कनेक्ट करके बैठे हैं। आप ना पास्ट की बातों को हील नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रोज़ आपको दुख होता है, तकलीफ़ होती है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि कोई कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, कोई कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसा भी आपके साथ बुरा क्यों ना हुआ हो, बेस्ट पॉसिबल रास्ता आपके लिए ज़रूर निकलेगा, है ना। पॉसिबिलिटीज़। और नंबर 2 का कार्ड क्या है? आपको लोग इमोशंस कनेक्शन बना के फंसा तो लेते हैं, है ना, आपके साथ ऐसी एनर्जी है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप खुद ब खुद रियलाइज़ करते हैं और उस एनर्जी से निकल जाते हैं। आपके अंदर खुद ब खुद एक ऐसी पावर आती है, डिवाइन आपको ये बता देती है, या तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको ये देखने से पता चल जाता है कि ये इंसान जो मेरे साथ करेगा वो गलत होगा और इससे मुझे कैसे निकलना है। लेकिन यहाँ पे कोई इमोशनल बॉन्ड, क्योंकि जब हम नेवल चक्रा को ब्लॉक देखते हैं तो यहाँ पे 100% ये होता है कि जिस इंसान ने हमें धोखा दिया है या जिस इंसान ने हमारे साथ चीटिंग की है, उससे कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल बॉन्ड था, है ना। हमने दिमाग को तो बिल्कुल बंद ही कर लिया था। हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे, एक सेकेंड, कैमरा हिल गया है, ओके। हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जहां हम कंप्लीटली क्या यूज़ कर रहे थे, अपने दिल का इस्तेमाल कर रहे थे, उन एनर्जीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे हम कंप्लीटली, जिसका दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे दिमाग भी ब्लॉक हो गया, और क्योंकि हम फुल्ली इमोशनली इन रिश्तों को डील कर रहे थे, तो हमारा ये भी हो गया कि हम ब्लॉक हो गए नेवल चक्रा से भी, और ऐसे में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते रहे, हम उनकी असलियत नहीं देख पाए। और अब हम दूसरी गलती क्या कर रहे हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में हम अभी भी उसी दुख तकलीफ में जी रहे हैं, अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। हम अपने भविष्य से कहीं ना कहीं समझौता करके बैठ गए हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में फंस के बैठ गए हैं जो मेरे फ्यूचर को स्पॉइल कर रही है। देखिए, पास्ट और प्रेजेंट तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई परिस्थिति ऐसा कर गई, लेकिन आपके अंदर ईगल की एनर्जी है। कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले,
कोई कितना भी नेगेटिव कर ले, ईगल की सोच क्या है, मुश्किल परिस्थितियों में भी शिकार ढूंढ लेना, है ना। तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में निकलने की जो आपकी पावर है, आप उसको कहीं भुला के बैठ गए हैं। इस एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना है। आपको अपनी पावर को नहीं भूलना है। अभी जो आप दर्द की एनर्जी में जी रहे हैं ना, आप हो सकते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, लेकिन क्योंकि आप इस परिस्थिति को हील नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझे हाथों से छूटती नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, किसी ने कुछ भी षड्यंत्र क्यों ना रचा हो, आप अपनी एनर्जी को क्लीन रखिए। आप जो हैं, आप कौन हैं वो पहचानिए। आप सोर्स हैं। आपके अंदर एक ऐसी सुपर पावर है जो बड़े से बड़े षड्यंत्र के जाल से निकलने का हौसला रखती है ना। आप एक ऐसी, आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, उसको सुनना समझना शुरू कीजिए। उस इंट्यूशन पावर से कुछ लर्न करना सीखिए। वो जो इंट्यूशन पावर है ना, वो आपको हमेशा वार्न कर देगी कि कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और ऐसा हुआ भी होगा, है ना। जो ये पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है ना, ये ऐसा हुआ भी होगा कि आपको पहले से पता भी चल गया होगा कि ये इंसान है और ये मेरे साथ गलत कर सकता है, लेकिन क्योंकि आप उससे एक रिलेशनशिप में थे, आप उस पर ट्रस्ट करते थे, आप उससे भरोसा करते थे, तो वहाँ आप कहीं फंस के रह गए, और उसी की वजह से आज आप उस दर्द में जी रहे हैं, उसी की वजह से आप तकलीफ़ में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से जलते हैं। ट्यूनिंग इन, यहाँ पे एक काम आपको करने की ज़रूरत है कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी गॉसिप करे, कुछ भी षड्यंत्र करे, आपको अपने काम पर फोकस रखना है। क्योंकि अभी जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, या कुछ लोगों के जीवन में होता है, पास्ट में हो सकता है रचा गया हो, कुछ एनर्जीज ऐसी हो गई हों कि लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया हो और आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, गॉसिप्स आपके बारे में। तो ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसे होता है ना कि दो लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है, दो लोगों में झगड़ा चल रहा है, और तीसरा आके कोई उसके बारे में बता देता है कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो आपको देखो आपके बारे में बुराई की जा रही है। आपको उस तरह की गॉसिप में नहीं आना है, इस टाइम में नहीं आना है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हैं मिलके जो ऐसी गॉसिप करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 नंबर की एनर्जी है आपको। वाटर की एनर्जी क्या है, अपने इमोशंस को हावी। कोई अगर आपको ये भी कहता है कि फ़ला व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, फ़ला व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, तो आपको तब भी अपनी एनर्जी को हील करना है। डायरेक्ट जाके अटैक नहीं कर देना है, डायरेक्ट जाके उनको नहीं ये कह देना है कि आप ऐसे व्यक्ति हो या आप ऐसे व्यक्ति हो, या मैंने आपके बारे में सुन लिया है, समझ लिया है, आपके बारे में जान लिया है। ये आपको नहीं करना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, है ना। कि आप अपने जीवन में किसी नेगेटिव दशा में चले जाएं, आप अपने जीवन में किसी ऐसी जगह में चले जाएं कि जिससे आप अपने लक्ष्य को ही खो दें। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी परिस्थिति दिख रही हैं कि लोग आपको ऐसे षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करेंगे जिससे आप लक्ष्य को ही, आपका जो निर्धारित लक्ष्य है उस मार्ग से भटक जाएं। समझ रहे हैं, फाइटिंग की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज मुझे यहाँ पे डील करते नज़र आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस को डील करते आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके इमोशंस कहीं ना कहीं मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि बहुत टाइम से आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप हर एनर्जी से डरने लगे हैं, हर इंसान से डरने लगे हैं, हर पावर से डरने लगे हैं। फाइटिंग की एनर्जी है। अपने आप को ओवर प्रोटेक्टेड आपने कर लिया है, उससे रिलीज़ होइए, उस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बस हमें ओपन माइंड से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ओपन माइंड से सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है। अगर आप ओपन माइंड से सिचुएशन को डील कर पाएंगे, अगर आप ओपन माइंड से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, तो आपकी लाइफ में 100% चेंज आएगा। आपकी लाइफ में 100% पॉजिटिविटी आएगी, और फिर जीवन में कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। आपको अपनी एनर्जी से इसलिए हील होना पड़ेगा क्योंकि आप अगर इस एनर्जी में बंध गए ना, तो जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए जा रहे हैं ना, उनमें वो कामयाब हो जाएंगे।
तो जब हम ओवर प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं, जब हम ओवर भी सोच लेते हैं ना, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, 24 घंटे हम डिफेंसिव मोड में खड़े होते हैं, तो भी हमारे लिए गलत हो जाता है। तो 24 घंटे डिफेंसिव मोड में नहीं खड़े होना है। ये जो सूट पहन लिया है ना इमोशंस का, कि नहीं नहीं मेरे मेरे पास कोई ना आए ना, मेरे पास कोई ना ऐसी एनर्जी हो जो मेरी लाइफ में अटैक करे, है ना, मेरे पास कोई ऐसी एनर्जी हो जो मेरे जीवन को कहीं ना कहीं एनर्जाइज करे, तो वो एनर्जी भी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगी। आपने सिर्फ एनर्जी, इमोशंस क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर हमने ये किसी इमोशंस को अपने पास आने ही नहीं दिया तो शत्रु अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया जो वो चाहता था, क्योंकि अब ना आपके पास पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव को तो ऑब्वियसली हमें आने ही नहीं देना है। तो षड्यंत्र क्या है, चीज़ों को आपसे दूर किया जाए, लोगों को आपसे दूर किया जाए, और वो आप कहीं ना कहीं षड्यंत्र में फंस जाएंगे अगर आपने ये वाली चीज़ की। अब हम देखते हैं कि उनका क्या है, थंडर बोल्ट। बुरा करने वाला ना कभी ये नहीं सोचता कि कर्मा पलट के आता है, बुरा करने वाला कभी ये नहीं सोचता, दिल दुखाने वाले के पास ना अपने कारण होते हैं, स्ट्रेस। अभी मैं आपको बताती हूँ होता क्या, हर इंसान की मानसिकता क्या होती है और इस इंसान की मानसिकता क्या है। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया ना, जिस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है, जिस इंसान ने आपकी सोच को नकारा है, जिस इंसान ने आपके प्यार को नकारा है और आपको फाइटिंग की सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है। लोग कहते हैं ना कि मुझे मेरी परछाई से ही डर लगने लग गया है। आपके साथ भी कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ है, लेकिन अभी क्या है, जो षड्यंत्र करने वाला था वो खुद एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है। ये हो सकता है कि फैमिली से भी इनको प्रॉब्लम आ रही हो, डिवाइन से तो इनका लेना देना कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर इनका डिवाइन से लेना देना होता तो ये आपके साथ गलत नहीं करते। आपके इनके अपने लोग इनको तनाव दे रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, जिनको ये प्यार करते हैं, हो सकता है इन लोगों की वजह से ही आपके जीवन में नेगेटिविटी की गई हो, इन लोगों की वजह से ही ये कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, या जिनको मैं प्यार करता हूँ या जिनको मैं प्यार करती हूँ वो सुखी रहें, बाकी सबको मैं परेशान कर देता हूँ, सबके साथ मैनिपुलेशन कर लेता हूँ, सबके साथ नेगेटिविटी कर लेता हूँ। तो ये जो इंसान है अभी उतनी स्ट्रेस की एनर्जी में है, ये इंसान अभी उतनी अपनी लाइफ को आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये क्या चाहता था कि आपको मैनिपुलेट किया जाए, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया जाए, और कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में खुश था, है ना। षड्यंत्र क्या था कि आपका जीवन खराब किया जाए, षड्यंत्र अब उल्टा हो गया है। तभी तो मैं कहती हूँ कि अपने मुंह से कभी मत बोलिए। अगर आप किसी को समझा नहीं सकते हैं तो उसको दुआ या बद्दुआ भी मत दीजिए। हाँ, आप किसी को समझा पा रहे हैं, आप किसी से ये कह रहे हैं कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये रास्ता ठीक नहीं है, इस एनर्जी में मत आइए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए, फिर ईश्वर को अपने काम करने देना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा था, आपको स्ट्रेस की एनर्जी में किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं अपने लिए प्यार और सुकून ढूंढा जा रहा था। यहाँ पे उल्टा हो गया है। अभी सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ फिनिश है। जिनके लिए ये सब कर रहे थे आज वो ही सबसे ज़्यादा तनाव दे रहे हैं। जिनके लिए आपको ठुकराया गया था, जिनके लिए आपकी एनर्जी से खेला गया था, आपकी फीलिंग्स से खेला गया था, आज वही सबसे ज़्यादा तनाव का कारण बन गए हैं। आप इनको सपोर्ट करते थे, आज इनको आपका सपोर्ट अच्छे से याद आता होगा। ऐसा नहीं है कि इनको आपका सपोर्ट याद नहीं आता होगा, क्योंकि लवर्स की एनर्जी यहाँ दोनों चीज़ें कह रही है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी कह रही है कि ये इंसान अपने पास्ट को याद रखता है, अपने पास्ट को याद करता है, और लवर्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी कह रही है कि जिन लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था, जिन लोगों की खुशी के लिए षड्यंत्र किया था, आज वही लोग दुश्मन बन गए हैं, आज वही लोग नेगेटिव बन गए हैं। इनर वॉइस, दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस नहीं है, वापस आपके पास आने की अप्रोच
कर रहे हैं, सोचते हैं, जो षड्यंत्र रचे गए हैं, उन षड्यंत्रों से अपनी लाइफ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उन षड्यंत्रों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग का बैलेंस करने का मतलब ही ये होता है कि मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है, इस टाइम पे दिमाग बिल्कुल बंद है। अब यहाँ पे जो षड्यंत्र किए गए थे, जो नेगेटिविटी की गई थी, वो इनके अपने धोखे दे रहे हैं। तो अब क्या होता है ना कि मन की आंखें खुल गई हैं। दिमाग से तो पहले से ही चीज़ें थी, अगर माइंड होता तो ऐसी चीज़ें करते ही नहीं, आपके प्यार को समझते। अब क्या है कि मन की आंखें भी खुल गई हैं। मन ने भी ये कहना शुरू कर दिया है, एनर्जी को बैलेंस करो। कहीं ना कहीं अंदर से इंट्यूशन पावर आती है, कहीं ना कहीं अंदर से एक दर्द उठता होगा इस इंसान के मन में कि आपके साथ गलत किया है, तो आपके साथ जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। आज अपने कर्मों पे जब इंसान रो रहा है तो उसको ये लगता होगा कि आपके साथ गलत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। आपने बहुत बार चांस दिए, बहुत बार षड्यंत्रों को फेल किया, बहुत बार आपने ऐसा अपने जीवन में किया कि भाई ये व्यक्ति अगर किसी बुरी परिस्थिति में फंस के मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो ना करे, मैं इसके साथ खड़ी रहूं या मैं इसके साथ खड़ा रहूं। आपने गलत चीज़ों में भी सपोर्ट किया, कई बार माफ़ किया, लेकिन नहीं जी, जिस व्यक्ति को नहीं समझना होता, जिस व्यक्ति को नहीं सुधरना होता, उसका कुछ भी नहीं होता। फ्लावरिंग, मोमेंट टू मोमेंट। अगर इस व्यक्ति को आप ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं ना, अगर आप ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रहे, और जो मुझे अभी एनर्जी दिख रही हैं, ये जिस चीज़ से परेशान है, अगर ये किसी की बद्दुआ नहीं लेगा ना तो इसके सारे काम बन जाएंगे। आप अगर अब अभी यहाँ पे आपके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये व्यक्ति तो अपने जाल में फंसा हुआ है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं तो थोड़ा सा ना सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, फ्लावरिंग की एनर्जी है, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। इस व्यक्ति की वजह से आपने जीवन में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन अगर आप इन सिचुएशन से निकल गए, है ना, आपको कहा जा रहा है ना फाइटिंग की सिचुएशन से बाहर निकलिए, और ये व्यक्ति अगर फाइनेंशियल स्टेटस में है तो ये दिल से अगर अपने किए गए कर्मों की माफ़ी मांग ले दिल से, है ना, और कभी भी उस दोबारा आपके साथ कोई षड्यंत्र करने की ना करे, तो इसको प्रोग्रेस मिल जाएगी। इसने पता है गलती क्या की है कि आप एक पवित्र सोल हैं और इसने हमेशा आपको धोखा दिया है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है। आप जो इस पे विश्वास कर रहे थे, आप जो इस पे ट्रस्ट कर रहे थे, इस इंसान ने उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया है। इसीलिए भगवान ने क्या किया ना, सारे काम रोक दिए, और अब यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आपको दे रहा है। आपको ये कह रहा है कि आप अपने मार्ग पर बढ़ते जाइए, आप अपनी दिशा दशा में बढ़ते जाइए, और आपको सारी प्रोग्रेस मिलती जाएगी। और ये इंसान कहीं ना कहीं अपने ही किए हुए मोमेंट टू मोमेंट अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता जाएगा। आप देखिए इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, और इस इंसान को ये लग रहा है कि मैं बहुत आराम से अपना ड्रिंक व्रिंक पी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये सब कुछ क्रैक हो रहा है। अगले ही कदम ये मुंह के बल गिर जाएगा, अगले ही कदम इसका पूरा लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कब समझ में नहीं आता है? जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है, जब इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी आती है, जब इस इंसान प्रोग्रेस नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता है। हाँ, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये चीज़ें इंसान को सही मार्गदर्शन करने में रोकती हैं, ये इंसान को आगे बढ़ाने में रोकती हैं, ये इंसान को पॉजिटिविटी से दूर करती हैं। ये इंसान अपने आप में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि इसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने जाल में फंस चुके हो, तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है, और तुम अभी भी लेजीनेस की एनर्जी, तुम अभी भी सही मार्ग पर नहीं हो, है ना। तुम्हें अभी भी सही रास्ते पर चलने का जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है, तुम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तुम उस रास्ते को अवॉइड कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। तुम्हें बार बार सही मार्ग पे चलाने के लिए किसी व्यक्ति ने या किसी एनर्जी ने बार बार रास्ता दिखाया है, लेकिन आप उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्या सोच के बैठा है कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, और आप सब लोगों को भी लग रहा होगा कि ये व्यक्ति तो अपने जीवन में बड़े आराम से जी रहा है,
है ना। इस व्यक्ति की एनर्जी तो ऐसी है कि ये अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। विधाता ने कुछ और ही सोच रखा है, डिवाइन ने कुछ और ही सोच रखा है। तो यहाँ पे आपका काम बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आप अपनी शक्तियों से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में फेलियर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर ये जीवन में ऐसे ही रहा ना, तो बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर इस व्यक्ति के कर्म सुधरने हैं तो आप इसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है। साइलेंस की एनर्जी है, अवेयरनेस, मैच्योरिटी। ये इंसान ना, आज की कंडीशन इसकी ये है कि सब कुछ सोच समझ के भी चुप बैठा है। साइलेंस की एनर्जी क्या है? अंदर से सब कुछ खोखला है। पहले तो लेजीनेस की एनर्जी आई, फिर साइलेंस की एनर्जी आई, फिर अवेयरनेस की एनर्जी आई। इसको सब कुछ पता है कि इसने क्या कर दिया है। इसको सब कुछ पता है कि आपकी मैच्योरिटी का, आपकी सिंसियरिटी का कोई और आपकी जगह होता तो कहते हैं ना कि इसको असलियत दिखा देता। क्यों? जितना षड्यंत्र आपने इसके खिलाफ किया है, ये आपकी एजुकेशन है, आपकी अपब्रिंगिंग है, आपकी मैच्योरिटी है कि कहीं ना कहीं आप इस दर्द को सह गए, इस तकलीफ़ को सह गए, या आपकी जो सोशल एक इमेज है, आपकी जो एक पारिवारिक क्षमता है, पारिवारिक छवि है, इमेज है, आप इस परिस्थिति में आ गए। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी सब कुछ जानते पूछते षड्यंत्र करता गया, सब कुछ जानते पूछते। साइलेंस की एनर्जी है ना। दिमाग में, दिल में बैलेंस नहीं है, मन में कुछ और करता है, मन से कुछ और है, सूरत से कुछ और है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। आपने इस रिश्ते को मैच्योरिटी से चलाने की कोशिश की है, आपने इसके हर षड्यंत्र को मैच्योरिटी से गिराने की कोशिश की होगी, लेकिन नहीं। कमाल है, ये व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आता कि इसको करना क्या है। इस व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आता, इसको सिर्फ चालाकियाँ ही आती हैं, है ना। इसने कभी भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव सीखा ही नहीं है, इसकी लाइफ में कभी पॉजिटिविटी रहे इसने ये कभी सीखा ही नहीं है। अब आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अबंडेंस, मैंने कहा ना गाइडेंस मिल रही है, अबंडेंस की एनर्जी आई है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शत्रु को जो सबसे बड़ा फल मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि जो आप हाथ बांध के बैठ गए हैं, है ना, ये जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और आप अपने आप को बांध के बैठ गए हैं, आपने अपनी एनर्जी बांध ली है, आप किसी व्यक्ति पे इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हैं कि आपको बाहरी दुनिया दिखनी बंद हो गई है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, उसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूम रही है ना, इसके आसपास आपकी दुनिया घूम रही है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मॉरलिटी का कार्ड है। अपने आप को ओपन अप कीजिए, ये देखिए कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया आगे बहुत प्रोग्रेस कर रही है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ सकती है। आप जो यहाँ पे बंध के रह गए हैं ना, आपने अपनी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इमोशंस, आपने कहीं ना कहीं सब कुछ ब्लॉक कर लिया है। मॉरलिटी की एनर्जी ये कह रही है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, आज अगर आप ठान लेना तो वापस अबंडेंस की एनर्जी में आ सकते हैं। यहाँ पे शत्रु असलियत में, षड्यंत्र में जब फेल होगा, जब वो आपको प्रोग्रेस की एनर्जी में देखेगा। आज तक तो उसको यही लगता है कि आप डिपेंडेंट हो, आप इमोशनली रोते रहोगे, वो आप पे अत्याचार करते रहेंगे, आप हमेशा उनके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप हमेशा दुखी भाव से उनकी तरफ देखते रहेंगे, है ना। अब वो हमेशा आपको आपने अपने आप को देखिए ना, जैसे ये व्यक्ति है, सिर्फ थोड़ा सा फेस नज़र आ रहा है और हाथ नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से मुझे बख्श दो, है ना, मेरे इमोशंस से इतना मत खेलो, मेरे विरुद्ध इतना षड्यंत्र मत करो। लेकिन आपको करने की क्या ज़रूरत है? अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है, अपनी क्वालिटी को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है। आप 100% किंग हैं, अपनी ज़िंदगी के राजा हैं आप। ये अबंडेंस की एनर्जी आपके जीवन में आ सकती है और आपको हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऑर्डिनरीनेस, स्टेबिलिटी ला सकते हैं आप अपने जीवन में। सिर्फ करना क्या है? थोड़ा सा नज़र घुमाना है, राइपनेस।
अब वक्त आ गया है आपके जीवन में जितना आपने संघर्ष किया है उसके फ्रूट मिलने का। 9 नंबर की एनर्जी है। अब वक्त आ गया है जितना आपने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है ना, वो आपको पॉजिटिवली मिले। जितना आपने अपनी लाइफ में समझौते किए हैं उसका फल आपको मिलने जा रहा है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। षड्यंत्र तो फेल होता नज़र आ रहा है। शत्रु अब ये सोच रहा है कि इतनी क्लेवरनेस के बाद भी आप कैसे जीत जाते हो, डिवाइन कैसे आपके साथ हो जाती है। इंसान ये नहीं जानता कि सच्चाई की जीत होती है, चालाकी की जीत नहीं होती, ईमानदारी की जीत होती है, धोखे की जीत नहीं होती। चीट करने वाला थोड़े टाइम के लिए खुश रह सकता है, लेकिन कुदरत हमेशा आपके आंसू देखती है। तो तभी तो ये अबंडेंस की एनर्जी आई है। आपको मैं हमेशा यही कहूँगी कि माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। ब्लॉकेज मत लेके आइए, इमोशनली कनेक्शन मत ख़त्म कीजिए। आपको अपने सवालों के उत्तर मिलते हैं, ठीक है। डिवोशन, जय श्री कृष्णा लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आ गया है आपका, आपका वक्त बदल रहा है, आ गया है आपका वक्त। साइकिक इंसाइट, एक और कार्ड लूँगी बस। फेस द साइकिल। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्ड आपके लिए आए हैं और तीनों कार्डों को समझने की कोशिश कर दीजिएगा। डिवोशन, आपके अंदर जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी रही है और आप क्यों हर बार षड्यंत्र में फंसते फंसते डिवाइन आपका साथ देती है। सबसे बात तो आपके पास ना स्पिरिचुअल गाइडेंस है ना। आप कभी भी, है ना, कुदरत से विरुद्ध नहीं होते। आपके साथ कितना भी कुछ हो जाए, आपके साथ कैसी भी एनर्जी आ जाए, आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, आप कभी भी डिवाइन को दोष नहीं देते। और ये बनाए रखिए, डिवाइन को कभी भी दोष नहीं देना है, उसको धन्यवाद ही देना है ना। आप जिस स्पिरिचुअल रास्ते पर चल पड़े हैं वहाँ पे अब चलते रहिए। अपनी जो आपकी और ईश्वर की कमिटमेंट है एक दूसरे से, उस कमिटमेंट को पहचानिए। आपको ईश्वर अनकंडीशनल लव करता है, आपको ईश्वर अनकंडीशनल सपोर्ट करता है। जो कमिटमेंट आपके साथ ईश्वर ने कर दी है ना, वो कभी भी आपके साथ से, आपका कहते हैं ना कि मेरे सर पे ईश्वर का हाथ है, तो यहाँ पे आपके शत्रु के षड्यंत्र कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपके सर पे ईश्वर का हाथ है। अब है साइकिक इंसाइट। आपको जितना भी कष्ट मिला है, जिन जिन लोगों ने आपके साथ छल किया है, जिन जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, यहाँ आपको डिवाइन का गाइडेंस है कि उनके प्रति ना थोड़े से सतर्क रहिए, उनके प्रति सच को देखिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। कितना उनसे कनेक्शन रखना है और कितना कट करना है, ये आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, है ना। ये आपका नज़रिया आपको बता देगा, ये आपकी डिवाइन सोल आपको बता देगी। तो उस एनर्जी पे काम करना शुरू कीजिए। अननेसेसरी ना किसी को अपनी लाइफ से निकालिए और ना किसी को एंट्री दीजिए। अगर कुछ ऐसा है कि जहाँ पे न्यूट्रल होके चला जा सकता है, न्यूट्रल होके काम चल सकता है, तो वहाँ पे न्यूट्रल होके ही काम चलाना शुरू कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। दूसरा है, आपने जो अभी वक्त को फेस किया है, जो एक डर और तनाव के जीवन से निकले हैं, तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रही है कि हर बुरे के बाद अच्छा सूरज निकलता है। आपकी लाइफ में अब कुछ खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपके पास्ट के दुख दर्द आपको भुला देगा। आपको सिर्फ अपने पास्ट को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अपने पास्ट को ना पकड़ के नहीं बैठना है, बिल्कुल भी रिवील कर दीजिए, हील कर दीजिए। डिवाइन से कह दीजिए कि जितने भी षड्यंत्र मेरे विरुद्ध हुए हैं, जितनी भी चीज़ें मेरे विरुद्ध हुई हैं, मैं आप जीवन में अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आऊँगी, मैं अपनी लाइफ में प्योरिटी लेके आऊँगी, अपनी लाइफ में कामयाबी लेके आऊँगा। जो फियर है उसको हील कर दीजिए, और ये फियर आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। ये फियर आपको हमेशा आपकी लाइफ में एक नई दिशा दशा दिखाएगा। ये फियर आपको हमेशा अपनी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी देगा जिससे आप सुकून पाएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में खुशियाँ पाएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे, जिससे आपकी लाइफ एक ऐसे रास्ते पर चलेगी जहाँ से
आपको यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ से आप अपने जीवन में कभी भी जो होता है ना एक रास्ता कठिन, है ना, कठिन मार्ग आपके जीवन में आ जाए, वो कठिन मार्ग नहीं आएगा। आप हील हो जाएंगे अपनी लाइफ में। आप ऐसी लाइफ में कई बार क्या होता है कि हमें दुख के बाद ही सुख मिलना होता है, तो अब आपकी लाइफ में वो वक्त आ गया है, वो फेज़ आपकी लाइफ से निकल गया है। अब सिर्फ आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। डिवाइन आपको सिर्फ खुशियाँ देना चाहती है। शत्रु का षड्यंत्र अब ख़त्म हो गया है। अब शत्रु की एनर्जी आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। अपना शत्रु जो है वो खुद अपने षड्यंत्र में फंसेगा और अपना कर्मा भोगेगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।